जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार भाई बहनों। आपका माँ शक्ति ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष की वजह से विवाह में बाधा आ रही है या किसी भी प्रकार के खाटे माटे ग्रह दोष नक्षत्र का दोष है और आप उपाय कर करके थक गए हैं, तो ये उपाय आपको लाभ दे सकता है। ये बहुत ही सरल साधारण कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की मंत्र की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये टोटका, ये उपाय, जो ये प्रयोग है, बहुत ही लाभकारी है, आजमाया है और इसको हमने हजारों जनों को बताया है, लाभ मिला है। अगर आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, कुंडली नहीं मिल रही है, या आप जिससे प्यार करते थे, मनवांछित पति चाहते हैं या वापस वो आपके पास में आवे, तो उसके लिए आपको वशीकरण की भी जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्रयोग है जो आपकी कुंडली जनित दोषों को दूर करेगा, नेगेटिविटी को दूर करेगा, प्लस अपने घर में जो तकलीफ है वो भी दूर होगी। तो करना क्या रहेगा दोस्तों, आपको इसमें सिंपल साधारण उपाय है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको सच्ची अच्छी ज्ञानवर्धक सरल सचोट जानकारी मिलेगी जो शास्त्र सम्मत होगी दोस्तों। तो इसमें आपको एक ही है कि ये करने के लिए आपको सिंपल जो है, एक कांच का गिलास चाहिएगा। और गिलास जिस सिंपल होगा, मैं डेमो दे रहा हूँ, कांच प्लेन गिलास होगा उतना अच्छा है, डिजाइन वाला नहीं लो तो बेस्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अपने को चाहिए गिलास भरने के लिए पीले चावल, जो हमने हल्दी से कलर कर रखे हैं। फिर आपको क्या चाहिएगा, 2 खड़ी शक्कर, जिसको बोलते हैं शक्कर स्वीट या मिश्री, जो भी आप बोलते हो, ये चाहिएगी। फिर इसमें चाहिएगा 2 हल्दी का गांठ, आखा हल्दी। फिर इसमें जो दोस्तों चाहिएगी एक गणपति सुपारी। ये सुपारी के बाद में एक आपको चाहिएगा नींबू। नींबू पीला हो, ग्रीन हो, कोई भी चलेगा। अब करना क्या रहेगा दोस्तों, ये जो प्रयोग है आपको गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन करना है। अगर आपको किसी प्रेम से संबंधित व्यक्ति है या मनवांछित पति प्राप्ति के लिए या लव मैरिज में बाधाएं आ रही है, जिसको चाह रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, वो एग्री नहीं है या उसका परिवार एग्री नहीं है, या किसी भी प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पहले करने वाला था और अब मना हो गया है, तो भी यह आपके लिए है। तो इसको करना क्या रहेगा, शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन आपको ये संध्या काल में करना है। करना क्या रहेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको जो खड़ी शक्कर है इसके अंदर डाल देनी है। खड़ी शक्कर इसके अंदर डाल देने के बाद में आपको ये जो हल्दी की गांठ है वो भी इसके अंदर ऐसे डाल देनी है। ऐसे हल्दी की गांठ और शक्कर डालने के बाद में आपको ये जो पीला चावल है इसके अंदर, जो अपने भिगोया हुआ नहीं है, सिर्फ इसको कलर्ड किया हुआ है, कलर जो है हल्दी से हमने कलर कर दिया है। अब आपको ये हल्का सा दिख रहा है, खड़ी शक्कर भी दिख रही है और आपको हल्दी भी दिख रही है। ये देखने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो सुपारी है इसके ऊपर रख देना है, और ये जो नींबू है ये भी इसके ऊपर रख देना है। करना कुछ भी नहीं है। इसको कहाँ पे रखना है, इसको अपने को अपने घर में उत्तर और पूर्व के कोण में रख सकते हैं। अगर उत्तर कोण में नहीं रख सकते हैं तो आप पूर्व और उत्तर के कोण में, यानी ईशान और वायव्य कोण में आप ये रख लेना है। जो जहाँ पे भी अपना घर है वहाँ पे ऐसे रख देना है। कोई भी देखेगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको हमेशा दिखना चाहिए। आप जो घर में रहते हो, ऑफिस में, या आपका कोई पर्सनली रूम है, या जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे अपने नज़रों के सामने रख देना है। करना क्या रहेगा, जैसे आज अपने शुक्रवार को कर लिया है तो नेक्स्ट शुक्रवार को ये चीज़ों को क्या करना है, इस ग्लास को हटाना है। ये नींबू को और सुपारी को अपने ऊपर 7 बार घुमा लेना है। सुपारी को पीपल के नीचे छोड़ना है। नींबू को गंदी जगह पे, डस्टबिन में या कहीं पे भी, कचरे में, सड़क पे कहीं पे भी डालना। 4 रास्ता 3 रास्ता कहीं डालने की जरूरत नहीं है। और जो ये बाकी का चीज रहेगा दोस्तों, ये पक्षी को आपको डाल देना है या मछली को नदी में, तालाब में विसर्जन कर देना है। बार उसी दिन करना है आपको। सब 5 शुक्रवार या 5 गुरुवार करना है, लेकिन एक साथ में नहीं करना है। जैसे आज शुक्रवार को आपने किया था तो नेक्स्ट शुक्रवार को करेंगे, गुरुवार को किया है तो नेक्स्ट गुरुवार को करेंगे। और गुरुवार के दिन ये निकाल लेंगे संध्या काल में, और ये जो है नदी में डालना है अपने को।
अगले दिन डाल देना है, रात में डाल देना, जब भी आपको समय संजोग मिले डाल देना है। दोस्तों आप विश्वास मानेंगे कि आपको सामने से रिश्ता आएगा, आपके विवाह में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी ने लग्न बंधन कर दिया है या नजर है अपने घर के ऊपर, नेगेटिविटी है या विवाह लग्न बंधन जैसा हो गया है या किसी के द्वारा जानबूझ के परेशानी, मेली विद्या, काला जादू, ब्लैक मैजिक या जो भी कुछ किया हुआ है उससे आपको निवारण मिलेगा और आप खुद बोलेंगे गुरुजी इतना सा छोटा उपाय से हमें इतना लाभ मिला है कि हमारा लग्न विवाह मनवांछित हो गया है और हमारे घर में भी वातावरण शुद्ध हो गया है। तो आपको एक ही ध्यान रखना है, आपको सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करना है। दोस्तों आपको ये वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि किसी और को भी लाभ मिल सके। बहुत जनों का आग्रह था, कमेंट थे, गुरुजी कुछ सरल उपाय बताओ जो बिना मंत्रों के, बिना तामझाम के हो और हम आसानी से अपने घर में कर सकते। दोस्तों ये कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है वो करेगा तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, नहीं तो उसकी माँ उसकी मदद कर सकती है। क्योंकि ये बार बार प्रश्न आता है गुरुजी लड़का बाहर रहता है, लड़की को टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस में है, ये उसकी माता जी कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि बार बार ये जो है कमेंट नहीं करना है, ये जो है अपनी सच्ची श्रद्धा से आप करेंगे तो बोलेंगे गुरुजी बहुत ही अच्छा लाभ मिला। छोटा है, सरल है, लेकिन सचोट है और अत्यंत लाभकारी वस्तु है। दोस्तों ये अत्यंत ही लाभकारी टोटका प्रयोग है, तो आप ये करिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और अपने इष्ट को, अपने जिसको भी मानते हो, अपने गुरु को मानते हो, अपने इष्ट को मानते हो, अपने कुल देवताओं को मानते हो, अपने ग्राम देवताओं को मानते हो, जब भी ये कार्य करेंगे तो पहले उनको प्रार्थना, जो भी अपनी दिल की इच्छा है वो बोल के ये प्रयोग करना है, निश्चित लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्ण।